तो वहां शब्द भी आ सकते हैं। कि अपने ऐसी भी होती है आपका सम्मान, आपका प्यार, तो इनके लिए शब्द नहीं होते। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को मैं सोच रहा था 10 बजे का मैच हमेशा ही ऐसा रहा है। कल 2017 के मैच का फाइनल आ गया है कि इस बच्चे को इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई, उस बच्चे को इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। अब उसमें बहुत अच्छी लिस्ट गई है, जिसमें कल रात में मैंने सारी चीज़ों को देखा कि भाई, क्योंकि प्लानिंग तभी माइंड में बनती है जब उन चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। जब किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे तो काहे की प्लानिंग। कल एक पोस्ट इस बार आई थी उपराष्ट्रपति के सचिव की, उसकी शायद 582.25 गई या 0.75 है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पॉइंट में कुछ था। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो एक ही पोस्ट थी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो एक ही पोस्ट थी। अब इस बच्चे की किस्मत सोचो, जो एसएससी के थ्रू उस एग्जाम को क्रैक करके उसी एग्जाम में क्लर्क में बने हैं लोग, उसी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके लोग इंस्पेक्टर भी बने हैं, एनफोर्समेंट में भी गए हैं, और ये उपराष्ट्रपति के ऑफिस में चला गया। अब आप समझ सकते हैं कि भाई डिप्टी प्रेसिडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि क्या पावर रही होगी। आईएएस रैंक के बराबर आ गए। और किस्मत इसकी कि इसको मिल गया, वो तो बाद में बात करती है कि किस्मत तो तब लड़ी ना जब इतने नंबर आए। नंबर आने के बाद ही तो किस्मत लड़ रही है। अब नंबर हमारे आए नहीं रहे, हम दोस्त किस्मत को दे रहे हैं। अब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी, ये तो एक ही पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया में, एक पोस्ट थी जनरल की थी वो एक पोस्ट। अच्छा, ईडी डिपार्टमेंट की लिस्ट गई है 575 पर। एनफोर्समेंट ये होता है आखिरी बच्चे के नंबर कि लास्ट बच्चे को जो ईडी खत्म हो गया 575 पे खत्म हो गया। ऐसे भी स्टूडेंट को मिला है जिसके 576 नंबर थे, ऐसे भी स्टूडेंट को मिला है जिसके 580 नंबर थे, ऐसे भी स्टूडेंट को मिला है जिसके 602 नंबर थे। मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन 575 से नीचे कोई नहीं है। ये मैं जनरल की लिस्ट बता रहा हूँ। और अगर 561 गई है इनकम टैक्स की, किस 561, और 545 है या 554 है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद 45 या 49 में से एक है, ये गई है एक्साइज की। और फिर इसके आसपास ही बहुत सारी बैठी हैं, 554 के आसपास थी शायद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बात देखिएगा, अब इन बच्चों का 1-1.5 साल हिम्मत तो लगी भाई, मेहनत की। 2017 कैंसिल होने के कगार पे भी आया, उसके बाद चीज़ें दोबारा, कुछ बच्चों का दोबारा भी एग्ज़ाम हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। अब जब कैरियर के उस दोहराए पे हम होते हैं तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में कुछ लोग उस फ्रस्ट्रेशन में स्पॉइल हो जाते हैं। फोकट में ही दुनिया को अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये दुनिया ही ऐसी है वैसी। कौन पूछता है उस बात को? पूछने की बात निकलेगी आज के 10 साल के बाद की वेयर इज योर डेस्टिनेशन, और उस वक्त कोई पूछेगा नहीं। आप जहां पर बिलोंग करते हैं, आपके पास क्या है, आपका क्या स्टेटस है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। आज एक घर के अंदर भाई है, बहन है, सभी, एक भाई का सिलेक्शन हो जाता है, उनको लगता है कि घर के अंदर बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। आज आप उस घर के अंदर हैं, लेकिन एक हकीकत मानिएगा, कल आप उस घर से बाहर भी जाएंगे, वो अलग जगह भी रहेंगे। आपका काम आएगा आपका पर्सनल स्टेटस, ठीक है, वो हमारे ब्लड रिलेशन के अंदर है, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम आएगा आपका ब्लड रिलेशन, मतलब ये आपका अपना स्टेटस। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई कि इन चीज़ों को देखिएगा, इन चीज़ों से खुद को मोटिवेट लीजिएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर बहुत ईमानदार प्रयास करेंगे ना तो रोकने वाला आपको कोई नहीं होगा। आप क्या मैथ में सीख रहे हैं, क्या आप इंग्लिश में सीख रहे हैं,
क्या आप रीजनिंग में सीख रहे हैं, क्या आप जीएस में सीख रहे हैं? अब सही चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर ये आपका अपना इवेल्युएशन है, आपको लग रहा है कि यार ये वो बात नहीं है, तो उसके लिए मुझे वो बात बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग, रिवीजन की जरूरत है तो रिवीजन, या जो भी आपको कोई भी सूटेबल एक्शन। कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग ही लेनी है, या कोई जरूरी नहीं कि 5,000 की कोचिंग के प्रति हम पूरा करियर खराब कर ले। 5-7-10 की कोचिंग लेके साइड करो, एटलीस्ट पता तो चले कि मेरे को होता क्या इस चीज के अंदर। ये नहीं कि यार मैंने तो 2 बार कोचिंग ले रखी, कोई बात होगी 2 बार में नहीं बनी बात, तीसरी बार में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये मौका निकल गया ना मार्च वाला, तो ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। अब ये जो इलेक्शन कमीशन वाली जो मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रपति वाली, ये पोस्ट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। जब मैं कंप्लीट इसका देख रहा था रात में कि भाई रिजल्ट आ गया, उस चीज के ऊपर फिर देख रहे थे कि कैसे क्या कुछ कितना गया, क्या कुछ पता होना चाहिए। जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड की कंप्लीट नॉलेज तभी बनती है। ये आदत शुरू से थी तभी बार बार सिलेक्शन होता गया, लेकिन वो आदत आज भी रहेगी। अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी मरने मत दीजिए, आपका कभी विकास नहीं रुकेगा। तो चीज मैंने चीजों को देखा तो मैंने देखा कि यार ये गजब पोस्ट है, एक ही पोस्ट थी। फिर इसको कंप्लीट डिटेल मैंने चेक की तो उसमें आया कि रिजल्ट में उन्होंने सब कुछ दे रखा है। तो आप देखा गया कि हाँ भाई इसकी कितनी गई, इसकी कितनी गई, हर चीज के ऊपर। मैं अभी बाकी मैं तो सारी देखी थी कि भाई एससी की कितनी है, ओबीसी कितनी है, लेकिन मैं एक जनरल लिस्ट पे बात कर रहा हूँ, अपन इस रैंक पे बात करेंगे हमेशा। तो एक बात देखिए, ये बच्चे फ्रस्ट्रेट हुए, प्री का पेपर दिया, मेंस का पेपर दिया, फिर कुछ बच्चों का कैंसिल हो गया, फिर मेंस का पेपर दिया, फिर स्टे लग गया, फिर यही नहीं पता आगे होगा कि नहीं होगा, और घर पे भी बैठे रहे। 1.5-2 साल निकल गए, कुछ होगा कि नहीं होगा। अगले पेपर की तैयारी भी कर ली, 2018 दे देंगे, अगर 2017 नहीं हुआ तो 2018 की तैयारी कर ली, 2017 का नहीं पता। लेकिन अपने पद से हटे नहीं कि यार मेरी तो जिंदगी खराब है, 2017 की इतनी अच्छी तैयारी हुई थी, अब क्या फायदा। बैठ जा भाई, कौन पूछेगा, पूछने वाला कौन है? बैठ जा घर पे, ये कह के कि 2017 मेरा अच्छा हुआ था और उसने मेहनत की, और आज उनके सामने अब उनको जिंदगी भर कोई बेलन नहीं देखना, कोई शंकु नहीं देखना, कोई मिक्सर नहीं देखना, कोई लाभ हानि नहीं देखना, कोई टेंशन बाजी खत्म, मॉनेटरी फंड की टेंशन खत्म। जिस बच्चे को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट मिल गया है, आप उसकी लाइफ सोच सकते हैं। चलो ये तो एक पोस्ट थी, किस्मत के सितारे ही होते हैं ऐसे कि नंबर भी उतने ही आ जाए। इसने टॉप भी नहीं किया, इससे ज्यादा नंबर वाले भी रह गए। लेकिन कहते हैं ना कि चलो, अब ईडी डिपार्टमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, ईडी डिपार्टमेंट में तो जॉब मिल गई ना, कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग मिल गया। ईडी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट। बहुत सारे नारकोटिक्स के अंदर आए हैं, सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर है, 12 महीने के अंदर 13 सैलरी मिलती है। सीबीआई एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने एम्प्लॉइज को, हर डिपार्टमेंट 12 महीने की 12 सैलरी देता है, 12 महीने की 13 सैलरी देगा। वो आपको एक सैलरी बोनस में देता है सीधा सीधा, और उसके बाद आपके काम करने के स्ट्रक्चर पे धीरे धीरे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको मजा आएगा जिंदगी का। क्योंकि हम लोगों का माइंड अभी खुला हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस विजन को देखा ही नहीं है। हकीकत है, उस विजन को देखा नहीं। जब उस चीज को देखेंगे ना, तब दिमाग खुलेगा कि यार दुनिया ऐसी भी होती है क्या। हम लोगों ने दुनियादारी देखी क्या है? सुबह उठते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं, पढ़ के शाम को सो जाते हैं। बस ये पता है कि यार घर वाले खर्चा भेज रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। पर दिमाग खोलिए, अब दिमाग नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा। लोग ऐसे ऐसे भी हैं यार, 20-20, 22-22 साल के अंदर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अब हमें नहीं पता कि हम इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले हैं कि नहीं है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि हम अगर बहुत ईमानदारी से प्रयास करेंगे, इन बच्चों को देखेंगे कि ये भी अपने जैसे ही थे, सिर्फ 2-2.5 साल पहले ये तैयारी करने लग रहे थे और अपने आप में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। एक प्रयास किया, हो सकता है रह गए हो, कोई दूसरे प्रयास में गया है, कोई तीसरे प्रयास में, अंततः सफल तो हुए। अंत भला तो सब भला। और ये जैसे ही सफल हो गए, अब इनकी लाइफ सेट है, अब इनको कोई टेंशन बाजी नहीं है। अब से आगे कुछ जिंदगी में अपने आप सही होता चला जाएगा, अपने आप आपके लिंक बनते चले जाएंगे। अब इस बच्चे की किस्मत सोचिए ना, सीधा ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस में, उसका उप सचिव, जहाँ पे आईएएस नहीं पहुंच पाते। इसके लिंक सोच सकते हैं 5 साल के बाद कहाँ रहेगा। 5 साल के बाद, 5 साल बहुत बड़ी माया। अपनी लाइफ में चेंज देख लो ना, पिछले 5 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ थे आप? पर्सनल स्टेटस पे 5 साल बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े। 5 साल पहले चेक करिए ना कहाँ थे, और 10 साल पहले चेक कर लेंगे। इसकी तो 33 साल की जॉब है, और क्या पता मान लेते इस बार तो भाई कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं। लास्ट में पेपर में पहुंचते पहुंचते ये तो उपराष्ट्रपति वाली है भाई,
कल को पता नहीं कौन सी डिपार्टमेंट की अच्छी निकला है, लेकिन इनकी तो निकलनी है, ईडी की, इनकम टैक्स की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, नारकोटिक्स की, एक्साइज की, कस्टम की, प्रिवेंटिव की भी बहुत अच्छी गई है शायद, प्रिवेंटिव की भी 555 है। हाँ 554 पे दो बैठी थी, 555 शायद प्रिवेंटिव की आई है। तो खूब सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके अंदर बहुत दमदार स्टेटस वाली और बहुत कहते हैं ना कि बहुत सुखदायक पल वाली जिंदगी आ जाएगी। और उसके उन पोस्ट के और आपके बीच में सिर्फ ये कुछ सिलेबस है जिसको हम लोग हंस खेल के अच्छे से पढ़ के, नहीं भी आता है तो फिर प्रैक्टिस करें, दूसरे से पूछें, दोबारा क्लास में बैठें, कुछ भी करके कहने का मतलब सीख के जाएं। और ये क्या है कि नहीं यार पता नहीं मेरा तो दिमाग कैसा है, ये है, एक अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लें। यही एग्जाम्पल के अंदर आप लोग सेट रहिए ताकि आपको देख के लोग लगे कि यार इसने जिंदगी में कुछ किया है तो मैं भी कुछ करूं। आपको देख के कोई मोटिवेट हो, इस तरीके की मेहनत करो, क्योंकि ये वो समय है, ये जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आना। हर बार किस्मत वालों को मौका मिलता है, किस्मत बहुत अच्छी है। जिस भी सेंटर पे बैठ के आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपके माँ बाप आपको सुविधाएं दे पा रहे हैं, ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए और आप उन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाइए। उन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाइए, चीजों को इतने अच्छे से पढ़िए। मैंने बोला कि कोचिंग करनी है तो कोचिंग करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए। कहने का जैसे मतलब मैथ की तो चल ही रही है, मैं तो अदर सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। किसी ने एक जगह कर ली तो बहुत अच्छी बात, उसे लगता है कि वो परफेक्शन पर है, लेकिन मार्च के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर प्री में कम रहेगी, 130 ही आए भाई, आने कितने चाहिए थे सर, 160 आने चाहिए थे, 30 नंबर की कमी खा गया वो 30 नंबर मिला। अब हम लोग तो यार उसका मोरल थोड़ी तोड़ेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेहनत कर, इस 30 नंबर को कवर मार जाए। और एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने प्री से हटके इतनी जबरदस्त मेहनत करके मेंस में। अरे एक बात बताओ, अगर आपके प्री में भी 160 रहेंगे और आप मेंस में भी उतनी ही जबरदस्त तैयारी करेंगे तो उस चीज का कोई तोड़ है क्या? हमने पहले 15 ओवर के अंदर 4 विकेट खोकर सिर्फ 40 रन बनाए। अब कोच बैठ के यही बोलेगा, कभी खिलाड़ियों को ये नहीं बोलेगा कि यार तुम क्या करते हो, तुम्हें इतना तो सिखाया, पूरी जिंदगी है तुम्हारे को, पूरा देश देख रहा है, तुम कर क्या रहे हो यार, तुम कम से कम अगले 35 ओवर ठीक ठाक खेलो, इस स्कोर को जैसे तैसे करके 250 तक लेके जाओ, फिर फील्डिंग में बॉलिंग में अच्छी मेहनत करेंगे। कहने का मतलब डर के पूरा मैच निकालेंगे, पूरा दिन 50 ओवर खेलेंगे और फिर उनको 50 ओवर खिलवाएंगे पूरा कंसंट्रेशन के साथ। क्या वो गलती हो गई ना उन 15 ओवर के अंदर, और अगर उन 15 ओवर में गलती ना होती ना तो उन गेंदबाजों को अगले 50 ओवर डरना पड़ता। उन 15 ओवर के अंदर ही 150 रन पे अगर कोई विकेट ही ना गुम होता तो रन भी 400 हो जाते और गेंदबाज भी आराम से चलते, हंसी खुशी मैच तब भी जीतते, लेकिन हंसी खुशी से जीतते। और मैच अब भी जीता है, लेकिन सारा दिन टेंशन भरे मैच, सारा दिन टेंशन रही दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे करो वैसे करो। तो एक 3 स्टेप है, प्री का स्टेप, मेंस का स्टेप, उसके बाद टायर 3 का स्टेप। इन तीनों स्टेप में से एक भी स्टेप गड़बड़ाएगा दिक्कत होगी। अभी सबके पास सब बराबर का मौका है, कोई बिहार में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई आंध्रा में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। मैक्सिमम हिंदी भाषी जो प्रदेश है ना, जो उत्तर भारत है, इसके अंदर लोग इन एग्जाम को दे रहे होते हैं। तो हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर वही जो लगभग 10 स्टेट के बच्चे दे रहे होते हैं, 10 से 12 स्टेट के बच्चे दे रहे होते हैं। आप कोशिश करिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, तो आप कोशिश करिए, बहुत ईमानदारी से प्रयास करें। घर जाके कोचिंग के अलावा अगर आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब दिन प्रतिदिन आप पिछड़ते चले जाएंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना क्रिएट हो गए। बाद में लगेगा कि यार ये मेरे साथ ही कोचिंग करता था और आज ये ईडी डिपार्टमेंट में चला गया और मुझे तो ईडी में क्लर्क भी ना मिला। तो यार ये बात किस्मत नहीं है, ये उसके कर्मों का फल है। तो कर्म करिए, आप मेहनत कर रहे हैं। मेरा समझाना इसलिए मोटिव था कि जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट से अपने आप को मोटिवेट करिए। कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि आपके साइड वाले आपके जैसे ही मेहनत कर रहे हो सकता है आप अपने शहर में अकेले ऐसे बंदे हो। ये पूरे इंडिया में एकमात्र था 582.25 वाला, पूरे इंडिया में एकमात्र। सोच के देखो, मैंने तो बहुत छोटी सी बात बोल दी कि हो सकता है आप अपने शहर में ऐसे हो अकेले ही कि ऐसी पोस्ट लेके गए हो।
कई बार लगता है ना कि नहीं ऐसा नहीं होता, सारी दुनिया ऐसी तो करती है। 95% इसी बात पे चलता है कि यार दुनिया ऐसी तो कर रही है। दुनिया के जैसा काम करने से नहीं बनेगी कभी बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीत 1% बच्चों की भी नहीं है। 99% को फेल होना है, विधि का विधान है, क्योंकि पोस्ट उतनी ही है। लेकिन उन 1% में आने के लिए जाना पड़ेगा। शेर भागेगा हिरण को मारने के लिए, हिरण भागेगा बचने के लिए। बात है कि कौन सा तेज भागता है, बात है कि मौके के ऊपर। तो उसे पता है कि शेर उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, लेकिन हिरण इस उम्मीद में भागता है कि क्या पता झाड़ियां आ जाए, 50 चीज हो जाए, इधर उधर हो जाए, क्या पता क्या हो जाए और मैं बच के निकल ही जाऊं। तो हिम्मत मारिए, और परफेक्ट टाइम है। 3 महीने सीधे सीधे अगले साल वाले हैं, मार्च में तो शुरू हो ही जाएगा। 2.5 महीने मान के चलो, तो 2.5 महीने हैं, और 2 मार्च से पेपर है सर, 2.5 महीने बिता है। तो आप ये मान चलो 2 महीने मान लो, और 1.5 महीना ये मानो 3.5 महीने। सिलेबस आपका सही तरीके से चल रहा है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन करिए और लगे रहिए चीज़ों को। मैथ आपका बहुत अच्छे से हो ही रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। जहाँ भी कर रहे होंगे अपने लेवल पे आप बेस्ट कर रहे होंगे। बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।